खांसी में खून भी आ सकता है। तो अगर ये लक्षण है तो ये तो फेफड़ों की टीबी कहलाती है। उसमें हमारी सरकार के द्वारा जो इलाज है पूरी तरह से निःशुल्क है। निःशुल्क ही नहीं, हर टीबी के मरीज के खाते में 1000 रुपये पर मंथ वो भी आएंगे 6 महीने तक। जो इलाज जो इसका है वो 6 महीने का है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि और यही अगर हम मान लीजिए इलाज छोड़ देते हैं, नहीं है, इलाज पूरा 6 महीने लेना है। अगर बीच में छोड़ दी तो ये जो हमारी साधारण टीबी बिगड़ी हुई टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिगड़ी हुई टीबी बहुत खतरनाक है। उसमें आधे मरीज ही सही होते हैं, आधे सही नहीं होते हैं, जिसको हम MDR टीबी भी कहते हैं, XDR टीबी भी कहते हैं, और अगर हम साधारण भाषा में कहें तो बिगड़ी हुई टीबी कहते हैं। तो उसका इलाज 11 महीने से लेकर 2 साल तक है, और उसमें से भी आधे मरीज सही होते हैं, आधे सही नहीं होते हैं। तो हम वो स्थिति ना होने दें। हम लोग सभी इतने जागरूक हों कि अगर हमें टीबी के लक्षण हैं तो हम अपना स्वास्थ्य केंद्र पे आए, हमारे विश्वविद्यालय में OPD नंबर 27 है, वहाँ पर आए और टीबी की जांच हो जाएगी और उसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो टीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर मान लीजिए बिगड़ी हुई टीबी होती है तो उसमें भी हमारा इलाज जो है सरकारी ही है। उसका इलाज 1 महीने का लमसम 10,000 रुपए का कोर्स होता है, और वो 11 महीने से लेकर 2 साल तक चलता है। तो वो स्थिति पैदा ना होने में कि जिसमें हमारी दवाइयाँ इतने लंबे समय तक चलेंगी, मरीज भी आता है दवाइयाँ खाते खाते, और उसमें दवाइयाँ जो हमारी सेंसिटिव टीबी है, जो सादा टीबी, उसमें 4 गोलियां होती है ज्यादा, और उसमें हमारी होती है कम से कम 10-12 गोलियां होती हैं। तो कोई भी मरीज चाहेगा कि हमें गोलियां कम से कम खानी पड़े और कम से कम समय खानी पड़े। तो जो हमारी साधारण टीबी है 6 महीने में सही हो जाती है, और जो हमारी बिगड़ी टीबी है वो 11 महीने से 2 साल तक खाना पड़ता है। साधारण टीबी में हमें 4 गोलियां, और जो बिगड़ी टीबी में 10 से 12 गोलियां खानी पड़ती हैं। तो हम लोग इतने जागरूक हों कि अगर हमें हमारे परिवार में किसी को, अगर गांव में भी किसी को अगर ये लक्षण है तो उसका तुरंत जो है उसका जांच हो और टीबी की दवा स्टार्ट हो जाए। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो जागरूक लोग हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, हमारी आशा बहनें हैं, और इसके अलावा हम लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अधिकारी भी हैं। अगर कोई वीडियो है मालूम ब्लॉक में, या हमारे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो लोग ऐसे मरीजों को गोद लें। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपने पास में गोद में लेके उसे बिठा लें, ऐसा नहीं है। गोद लेने का मतलब है कि हम उसको जब तक उसका इलाज चल रहा है 6 महीने, उस तक हम उसका देख रेख करते रहें, पूछते रहे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, दवाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। उसके लिए हमें ये नजर रखनी है। और अगर कोई परेशान है कई बार तो उसकी हमें मानसिक सांत्वना भी देनी है, और उसके लिए हमें डॉक्टर से भी सलाह ले लेनी है कि भाई वो परेशान है, उल्टी हो रही है, बताओ क्या करें। तो उल्टी की 1 आध गोली स्टार्ट हो जाएगी और बाकी दवाई रेगुलर चलती रहेगी। या और भी कोई परेशानी से मरीज कभी छोड़ देता है दवाई, तो ये दवा छोड़ना नहीं है। और ये निगरानी हमें पूरा 6 महीने रखनी है मरीज की।